हेलो क्लास 10 वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस में आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 से हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन है 3 horses are tied with 7 meter long rope at 3 corners of a triangular field having sides 20 meter, 34 meter and 42 meter. Find the area of field which can be grazed by the horses. देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हमारा ट्रायंगुलर फील्ड है ए बी सी। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। एक हमारा ट्रायंगुलर फील्ड है ए बी सी। एक हॉर्स ए पे बंधा हुआ है, एक हॉर्स बी पे बंधा हुआ है, एक हॉर्स सी पे बंधा हुआ है। एक हॉर्स एक कॉर्नर पे टाइड है, एक हॉर्स बी कॉर्नर पे टाइड है, एक हॉर्स सी कॉर्नर पे टाइड है। ए बी हमारी 20 सेंटीमीटर है, बी सी हमारी 34 सेंटीमीटर है और ए सी हमारी 42 सेंटीमीटर है। और जो ये हॉर्स बंधे हुए हैं, टाइड हैं, इनकी रोप, इनकी रस्सी 7 मीटर लंबी है। इस हॉर्स की रस्सी भी 7 मीटर है और सी वाले हॉर्स की भी रस्सी 7 मीटर है। ये कितनी घास खाएंगे ये बताना है। ए हॉर्स यहाँ सेक्टर बनाएगा, ए हॉर्स यहाँ सेक्टर बनाएगा, उसका आर 7 मीटर होगा और एंगल हम एंगल ए मानेंगे, इसका एंगल ए मान लेंगे, ठीक है। बी वाला हॉर्स, उसकी भी आर 7 मीटर होगी क्योंकि उसकी रोप भी 7 मीटर है, उसका आर 7 मीटर हो जाएगा और उसका एंगल बी होगा, थीटा बी होगा, उसका थीटा बी होगा। सी वाला हॉर्स, उसकी रोप भी 7 मीटर है, उसका आर भी 7 होगा, यहाँ वो सेक्टर बनाएगा, उसका एंगल सी होगा। ए वाले का एंगल ए होगा, बी वाले का एंगल बी होगा, सी वाले का एंगल सी होगा। इसका रेडियस 7 मीटर होगा, इसका भी 7 मीटर होगा, इसका भी 7 मीटर, क्योंकि इनकी रोप कितनी है, 7 मीटर लॉन्ग रोप है, 7 मीटर रोप रस्सी है। तो आर इसका भी 7 होगा, आर इसका भी 7 होगा, आर इसका भी 7 होगा। यहाँ भी सेक्टर बनेगा, यहाँ भी सेक्टर बनेगा, यहाँ भी सेक्टर बनेगा, ठीक है। सो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्सेस, एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्सेस हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं, इसका एंगल थीटा 2 मान लेते हैं, इसका एंगल थीटा 3 मान लेते हैं। थीटा 1 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 360। ए एंगल को हम थीटा 1 मान लेते हैं, बी एंगल को थीटा 2 मान लेते हैं और सी को थीटा 3 मान लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर स्क्वायर या थीटा हमने थीटा 1 मान लिया, बी वाले का, ये ए वाले का एरिया हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर ए वाले का हो गया, बी वाले का पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 360। आर उसका आर ही है और एंगल कितना थीटा 2 है, ठीक है। सी वाले का पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 360। आर उसका भी आर है और थीटा 3 उसका एंगल हमने थीटा 3 मान लिया। आर सबका सेम है, आर इसका भी 7 है, आर इसका भी 7 है, आर इसका भी 7 मीटर है, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर। ये हो जाएगा हमारे पास पाई 7 का स्क्वायर इंटू थीटा 1 अपॉन 360 प्लस पाई 7 का स्क्वायर इंटू थीटा 2
अपॉन 360 प्लस पाई 7 का स्क्वायर इंटू θ3 अपॉन 360। आर सबका सेम है, आर इसका भी सेम है, रो की लेंथ इसकी भी सेम है, ए की भी सेम है और बी की भी सेम है। एंगल इसका θ1 मान लिया हमने, इसका एंगल θ2 मान लिया, इसका एंगल θ3 मान लिया, ठीक है। एंड पुट द वैल्यू ऑफ आर, आर 7 है, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर से ये हम कॉमन निकाल रहे हैं, पाई 7 स्क्वायर अपॉन 360, पाई 7 स्क्वायर इंटू 360, पाई 7 स्क्वायर 360, ये हमारा कॉमन निकाल रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। पाई 7 स्क्वायर अपॉन 60 कॉमन निकाल लिया, यहाँ θ1 बच जाएगा प्लस θ2 बच जाएगा प्लस θ3। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 180 हो जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ये हम पे आ जाएगा पाई इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, 180 आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड सिंप्लीफाई। पाई होता है हमारा 22 अपॉन 7, 7 स्क्वायर को हम 7 इंटू 7 लिख रहे हैं, इंटू 180 और अपॉन 360। 180 से कटा 360 हमारा आ जाएगा 2, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से ही हमारा कट के 11 आ जाएगा। हम पे बच गया 11 इंटू 7, यह आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर। हॉर्स इतनी घास ग्रेज करेंगे, 77 मीटर स्क्वायर, तीनों हॉर्स मिलके इतनी घास खाएंगे, ठीक है। तीनों, यही हमें निकालना था। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। आवर आंसर इज 77 मीटर स्क्वायर, ठीक। क्लास 10th नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।